जिस प्रदेश में इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है उस पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। सीधे सरकार को किसी को मांग करने की जरूरत ही नहीं थी। जब इस बार ही फेल हुआ है तो सरकार को सीधे सीधे ये मामला सीबीआई को सौंप के और लोगों के बीच बात रखनी चाहिए। जब जब युवा नाराज हुआ है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, और वो किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और वही हमारा वर्तमान है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आप देख रहे होंगे प्रदेश भर में भर्ती घोटालों का मामला बड़े जोर शोर के साथ आज एक पीड़ा युवाओं की बनी है। और आज तमाम प्रकार के प्रोटेस्ट प्रदेश के विभिन्न जगहों पे आप देख रहे होंगे, चाहे अपने स्तर पे हर युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बीच लेके आए हैं कि आज इन युवाओं की पीड़ा को लेके उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय से यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी ने मुलाकात की और सीबीआई जांच की, उसमें मांग की। क्या कुछ बातें रही और किस तरीके की मुलाकात रही, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डोभाल जी, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश का। आप हमेशा से चाहे हमारे क्षेत्र की हो या आज युवाओं की पीड़ा है, आप हमेशा से इसे आगे पहुंचाते रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरीके से अपने काम का अंजाम दे रहे हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल सर, हम उम्मीद और आपको विश्वास दिलाते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर वर्ग की आवाज़ हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये कार्य होंगे। आज एक बड़ा मुद्दा जो आज हमारे युवा सड़कों में बोल रहे हैं कि प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, लेकिन इस और किसी का बिल्कुल ध्यान भी नहीं जा रहा। और इसी बीच आप पहले विधायक हो जो इस मुद्दे को लेके राज्यपाल महोदय से मिले, क्या कुछ चीज़ें रही और क्या तमाम प्रकरण रहा? देखिए, मैं कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एसआईटी गठित की गई, तो मेरा अपना सोचना है, जो मैं युवाओं की बातें देख रहा हूँ सोशल मीडिया या आप लोगों के माध्यम से, उसमें जो मैंने देखा है, युवा बिल्कुल प्रदेश की किसी भी जांच एजेंसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा है। और इसी सोच के साथ मेरे मन में आया है कि मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिलूं और उनको युवाओं की पीड़ा के साथ साथ जो हमारे पूरे प्रदेश में अभी एक बहुत बड़ा युवाओं में आक्रोश फैला है, और उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग करूं। और महामहिम जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि युवाओं की पीड़ा को वो जरूर समझेंगे और इस तरह सकारात्मक कदम उठा के सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे। विधायक जी, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया और वाकई वर्तमान में तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस पहल की और कदम बढ़ाना चाहिए अपनी सोच के आधार पे, या फिर जिस तरीके से जिस स्तर से आपसे हो सकता है उस स्तर को अपनाना चाहिए। लेकिन इसी बीच आप देख रहे होंगे प्रदेश भर में भर्ती घोटाला एक ऐसा प्रकरण आ गया है कि मतलब पेपर बाद में होते हैं, लीक पहले हो जाते हैं। और तमाम प्रोटेस्ट आज आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में दिखने को मिल रहा है और एक आक्रोश यहाँ के युवाओं में, लेकिन उसके बावजूद सरकार बिल्कुल भी नहीं इसमें। देखिए, युवाओं का आक्रोश बिल्कुल जायज है, क्योंकि कोई भी जो भर्ती हुई है वो बिना पेपर लीक के आज तक कोई भी ऐसी भर्ती अभी कुछ सालों से नहीं हुई है जिसपे पेपर लीक का आरोप न लगा हो या युवाओं ने, बेरोजगारों ने सबूतों के साथ दिया ना हो। आप 21 तारीख का ही मामला देख लीजिए कि 11 बजे पेपर शुरू होता है और 11:35 पे बेरोजगार संघ उनको बता देता है कि हम ये पेपर बाहर आ चुका है, लीकेज हो चुका है। तो मेरा अपना एक मानना है, देखिए इस पे आक्रोश तो बनता ही है, क्योंकि बेरोजगार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों से दूर रह के। बेरोजगारी जानता है कि उनके माँ बाप कैसे उन्हें देहरादून में रख रहे हैं, कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं अपना पेट काट काट के। और उसके बावजूद अगर भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल साफ ना हो तो उनका गुस्सा जायज बनता है। और ये हालात ना हमारे प्रदेश के लिए अच्छे हैं और ना
किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। और बेरोजगार भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं आप दो, जब 11:30 बजे बेरोजगार लोगों के पास पेपर बाहर आ जाता है, उनके पास पहुंच जाता है, तो साफ सी बात है कि हमारे प्रदेश की जांच एजेंसियों के पास नहीं पहुंचता, उन्हें नहीं पता लगता, उन्हें भनक तक नहीं लगती है और बेरोजगारों के पास पहुंच जाता है। तो जब उनसे अच्छा नेटवर्क बेरोजगारों का है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि इस प्रदेश की जांच एजेंसियों पे विश्वास किया जाए। तो अगर सरकार को बेरोजगारों का विश्वास वापस लेना है तो उन्हें सीबीआई की जांच करानी चाहिए और बहुत जल्दी करा देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला और तूल पकड़े, बेरोजगार और भड़के, उससे पहले सरकार को जल्द से जल्द सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। और मैं यही महामहिम से मैंने यही गुजारिश करी है कि, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जरूर इस ओर प्रयास करेंगे। विधायक जी, यदि बात करें, लगातार पिछले भर्ती घोटाले में हाकम सिंह इस पूरे प्रकरण में सामने आते हैं और जेल भी जाते हैं, ठीक है, और बड़े स्तर पे पाया जाता है। लेकिन इस बार भी भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले हाकम को जेल भेज दिया जाता है और उसके साथ एक पंकज गौड़ कोई और हैं, उसको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यदि बात करें, जब एक दिन पहले इनको जेल भेजा जा रहा था, यानी कि इन्होंने जो बातें की, जो इनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या इन्होंने इससे पहले मतलब इन्होंने पेपर आउट नहीं करवाया होगा, या फिर सरकार बार बार सिर्फ हाकम को मोहरा बना रही है? हाकम के पीछे कई सफेद पोश हकीम भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि ये 2-4 सालों से ही हो रहा है, ये काफ़ी समय से इस तरफ उंगलियां उठ रही हैं। और अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लोग करवा रहे थे, तो फिर पेपर किन लोगों ने आउट करवाया है? और ये सब एक चैलेंज है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारी जांच एजेंसियां बिल्कुल फेल हैं। और मेरा कहना तो यहाँ तक है कि जितनी भी आज तक उत्तराखंड में परीक्षाएं हुई हैं प्रतियोगी, उन सभी को सीबीआई से जांच दायरे में लाके दूध का दूध और पानी का पानी, नहीं तो ये प्रदेश और प्रदेश का युवा हमेशा आशंकित रहेगा कि कोई भी भर्ती पे वो विश्वास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को अगर युवाओं पे अपना विश्वास बनाना है तो ये सीबीआई जांच करवाए, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, जांच एजेंसी है। और मुझे लगता है कि उससे युवा के अंदर एक विश्वास जागेगा, और युवा में विश्वास जागेगा तो हमारा उत्तराखंड प्रोग्रेस करेगा। जिस तरीके से आज आक्रोश युवाओं के भीतर दिख रहा है, और यदि इसी तरीके से लगभग अगले 4-5 दिनों तक ये आक्रोश रहा और इसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन होते रहे और सरकार किसी डिसीजन पे, किसी नतीजे पे न पहुंची, तो क्या लग रहा है कि आगामी जो दिन होने वाले हैं वो किस प्रकार के होंगे इस प्रदेश के लिए? देखिए, एक सही में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो वहां पे युवाओं के अंदर जोश दिख रहा है, जो उनके अंदर आक्रोश है, इसे जोश नहीं कहूंगा, आक्रोश है, और वो इतना भयानक है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया। तो सरकार को युवाओं के साथ एक बातचीत करनी चाहिए, और उन्हें मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, ये युवा हमारे उत्तराखंड का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। अगर उनसे सरकार बातचीत करे तो वो समझेंगे और उन्हें समझाएं। आप बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परसों का ही मामला है। परसों शाम जो जिस तरीके से दिन में बेरोजगार संगठन के साथ जो है उनकी मांगों को जाना जाता है और उन्हें आश्वासन किया जाता है कि हम इस पे चर्चा करके जल्द जो है आपको कोई रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन उसके विपरीत हरिद्वार लक्सर से यहाँ जो है युवाओं को, उन बच्चों को जो एलिजिबल है ही नहीं उस परीक्षा के लिए, जो उस परीक्षा में बैठने के लिए अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो है इसमें युवाओं के तरफ जो है अपना रुख रखेगी? देखिए, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। अगर सरकार को इस उत्तराखंड के लिए कुछ सोचना है और इस उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ सोचना है, तो उन्हें जरूर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। और क्योंकि जब जब युवा नाराज हुआ है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, और वो किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और वही हमारा वर्तमान है।
तो निश्चित ये है कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन्हें एक रास्ता निकाल के बातचीत का और युवाओं से बात करके और एक अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे भी नहीं लगता कि सीबीआई से नीचे किसी बात पे युवा राजी होगा। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिस प्रदेश में इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है उस पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। सीधे सरकार को किसी को मांग करने की जरूरत ही नहीं थी। जब इस बार ही फेल हुआ है तो सरकार को सीधे सीधे ये मामला सीबीआई को सौंप के और लोगों के बीच बात रखनी चाहिए। यदि बात करें जो तमाम बेरोजगार आज सड़कों पे है, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी का क्या मैसेज उनके लिए रहेगा और क्या किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं और तमाम उनका आक्रोश है, किस मतलब एक तरीके से भाई अपने अधिकारों के साथ जब हनन होता है तो हर कोई यही कार्य करेगा। देखिए, अधिकारों के साथ हनन होता है, वो खासकर वो तो चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग भी हो, वो तो फिर भी, पर युवा तो एक ऐसी शक्ति है कि उसका उदाहरण आप कई जगह अभी देख ही रहे हैं। तो युवा जब आक्रोशित होता है तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि इससे पहले कि मैं सरकार इस ओर कदम उठाए, मैं अपने सभी युवा साथियों से, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड का भविष्य हो और आगे आप ही लोगों ने उत्तराखंड को संभालना है, तो आप लोग जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ के उठाएं और अपने उस पे रह के कि धैर्य के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सरकार आपकी बात जरूर मानेगी, क्योंकि युवाओं के आगे कोई नहीं चलता है, युवाओं के आगे सब झुकते हैं और जहां युवा खड़ा है वहां पे हर व्यक्ति को उस बात को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि 4 युवा हैं 6 युवा हैं, पूरे प्रदेश का युवा आज सड़कों पे है। तो निश्चित है कि सरकार आपकी बात मानेगी और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए। और चाहे हमारे बीजेपी के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको जो युवा बोल रहे हैं ये सीबीआई जांच करवानी चाहिए और जिससे कि ये युवा सरकार पे भी विश्वास करे और वो कोई भी ऐसा कार्य न करे कि हाँ, नकल माफियाओं पे तो जब भाई सीबीआई जांच करेगी तो उनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पर क्या है कि जब अभी तक हमारी जांच एजेंसियां इतनी खरी नहीं उतरी हैं तो सीधे से है कि युवा जब सरकार सीबीआई को जांच सौंपेगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी, उसमें जो उसमें संलिप्त आए जाएंगे उनको सरकार अपने आप दंडित करती है। जो समय वर्तमान में चल रहा है, एक सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता लग रही है। हाँ, देखिए, ये सरकार का विवेक है और जो हमारा पूरा प्रदेश चला रहे हैं, मैं उनको कोई ऐसी राय तो नहीं दे सकता, पर इसमें जरूर ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि चलो अगर सर्वदलीय भी ना बुलाएं, कम से कम जो हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सरकार के हैं, उन सबको या कैबिनेट को बुला के उनके सामने बात की जाए युवाओं से, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा ये है कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए तो और युवाओं से बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा आपने भी एक सुझाव दिया। मेरा भी मानना है कि ये बहुत अच्छा सुझाव है जिससे कि सभी लोग जो ये अभी युवाओं ने का एक, चाहे युवाओं पे ही संकट आया है, क्योंकि अगर उनके रोजगार पे संकट है तो निश्चित है कि युवाओं पे संकट है और युवाओं पे संकट है तो पूरे प्रदेश पे संकट है। तो और इससे निपटने की हर उस उत्तराखंडी की जिम्मेदारी है। इसलिए ये भी जरूरी है कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, नहीं तो कम से कम कैबिनेट की बैठक बुला के और कैबिनेट के लोगों के साथ तो चर्चा की ही जानी चाहिए कि इससे किसी की क्या राय है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो चीजें, चाहे आज प्रदेश के युवा सड़कों पे हों अपनी मांगों को लेके, और हमने अपने पिछली खबरों में भी सरकार को लगातार बताने का प्रयास किया कि युवाओं से वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चीजें सही से चल रही है वो अन्यत्र दिशाओं में ना भटके और कल कुछ बड़ी चीजें न सामने देखने को मिले। तो इसके लिए सरकार को वार्ता करनी चाहिए और साथ ही जिस तरीके से एक बड़ी मुहिम जो यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी द्वारा छेड़ी गई, वाकई हर जनप्रतिनिधि को भी कदम उठाना चाहिए और बेरोजगारों के
हक के लिए और बेरोजगारों की पारदर्शी परीक्षाओं के लिए इस तरीके से आगे आना चाहिए। तो साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ, यूं ही पल पल की अपडेट आप लोगों के बीच रखते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।